हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। कल आपका मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम है और अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो टेंशन मत लो। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताती हूँ कि अगर आपने एक एवरेज तैयारी भी की है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। तो अभी आप देखेंगे कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें पेपर को प्रेजेंट करना है जिससे हमें अच्छा स्कोर मिले, और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बेसिकली बच्चे करते हैं बट हमें नहीं करनी है इसमें। अब जैसे जो हमें पहले 15 मिनट मिलते हैं उसमें हमें सबसे मेन चीज़ जो करनी है कि हमें जितना भी पेपर है पूरा पेपर हमें पहले रीड कर लेना, उसमें से जो भी इजी क्वेश्चंस होंगे उन्हें टिक कर लेना और जो भी टफ़ क्वेश्चंस होंगे उन्हें सर्कल कर लेना, क्योंकि उससे आपको पता है कि ये इजी है, इतने मेरे को आते हैं और इतने मेरे को पहले करने हैं, और जो टफ़ है वो तो आप बाद में भी कर लोगे। अब जो भी इजी क्वेश्चंस है उन्हें आप पहले अटेम्प्ट करना, और केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो केस स्टडी है वो बहुत ही स्कोरिंग होती है, और अगर आपको केस स्टडी अच्छे से आती होगी तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब सेक्शन कैसे, कौन कौन सा सेक्शन है जो हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा बाद में करना चाहिए। तो जैसे हमारा पेपर का ऑर्डर है ABCD और बाद में हमारा जो केस स्टडी वाला है, तो हमें इसी ऑर्डर में ही पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमारे फर्स्ट सेक्शन में MCQ है। तो अगर हम स्टार्टिंग इससे कर रहे हैं तो हमारे जो मार्क्स है, जैसे अगर हमें सारे MCQ आते हैं फिर तो हमें पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट अगर हमें जितने भी MCQ आते हैं तो हमारा कहीं से भी मार्क डिडक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ऑप्शन ही बतानी है कि कौन सी ऑप्शन है, तो इसमें से मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो पहले MCQ ट्राई करना कि MCQ अटेम्प्ट करो, उसके बाद लाइन वाइज ये सेक्शंस को अटेम्प्ट करना। अब टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको जो MCQ कोशिश करनी है कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप कर लो, और जब आप MCQ कर लो तब आप जो B सेक्शन है उसकी तरफ जाओ और उसे ट्राई करो 25 मिनट के अंदर अंदर करने की, एंड देन C सेक्शन को ट्राई करना कि आप 45 मिनट्स के अंदर करो, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो हमें उसे करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, और D सेक्शन को भी ट्राई करना है कि आप 55 मिनट तक कर लो। अब जब आपका जो केस स्टडी है उसे भी आपने 20 मिनट दिए और उसको भी अटेम्प्ट कर लिया, फिर भी हमारे पास 20 मिनट्स बचेंगे, और वो जो 20 मिनट्स हैं उसे आप रिवीजन के लिए रखो कि आपने पूरा पेपर एक बार रीचेक करना, रिवीजन तो नहीं, रीचेक करना आप अपने एग्ज़ाम पेपर को कि मैंने कैसा अटेम्प्ट किया, मेरा कुछ ऐसा है तो नहीं जो मेरे को और अभी लिखना और पूरा पेपर मेरा प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो आप एक बार रीचेक करना कोई क्वेश्चन मिस्टेकनली छूट तो नहीं गया, तो अपना पेपर रीचेक करने के लिए 20 मिनट्स रखना। तो एग्ज़ाम में हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि हमें सबसे पहले चीज़ जो याद रखनी है कि जो हमारा एग्ज़ाम है मैथ्स का वो स्टेप मार्किंग का बेसिकली एग्ज़ाम होता है, हमें हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपको किसी का सिर्फ फॉर्मूला पता है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसका सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, और अगर आपको पूरा आता है तो फिर अच्छे से अटेम्प्ट करो कि जो जो चीज़ें उसमें पूछी गई हैं वो सारी चीज़ें लिखो, अच्छे से यूनिट्स लिखो, सब कुछ लिखो, सो दैट हमें फुल मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हो। अब हमें पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, तो जो हमने पेपर को प्रेजेंट करना है उसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे जो भी चीज़ गिवन है हम उसको लिखें, या जो हमने फाइंड करना है फिर हम उसको लिखें, फिर हम उसमें प्रॉपर फॉर्मूला लिखें, फिर फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करें, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम आगे स्टेप वाइज उसका सोल्यूशन दें, स्टेप वाइज सॉल्व करने के बाद हम उसमें फाइनल आंसर लिखें। तो इससे हमारा जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल लगेगा और हमें अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं, जैसे वो यूनिट्स नहीं लिखते, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर, तो अगर वो यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं
तो फिर उनके मार्क्स वहाँ से भी डिडक्ट होते हैं। फिर अगर वो थ्योरम्स की सिर्फ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं या स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, सीधा स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से भी जो आंसर वो मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं। और या फिर कई बार होता है कि बच्चे का ध्यान नहीं होता और वो क्वेश्चन नंबर ही गलत लिख देता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर गलत लिख रहे हैं, सॉल्यूशन किसी और का दे रहे हैं, तो उससे भी जो मार्क्स है वो डिडक्ट होते हैं। तो हमें ये जो मिस्टेक्स है ये नहीं करनी अपने एग्ज़ाम में। अब अगर हमें मान लो हम किसी क्वेश्चन पे स्टक हो गए, हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो हमें उसे आंसर को नहीं करना, हमें उस क्वेश्चन को बीच में छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और बाद में अगर आपको याद आ रहा है तो उसे अटेम्प्ट करो, या फिर जब आपके पास टाइम बच रहा है तो उस टाइम पे करो। बट अपने एक ही क्वेश्चन को पकड़ के मत बैठना। अगर आपको वो क्वेश्चन आता हुआ तो अटेम्प्ट करना, अदरवाइज उसे छोड़ देना, बाकी अटेम्प्ट करना। तो जैसे कि अब आपका कल एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप अच्छे अच्छे एग्ज़ाम दे के आओ। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।